अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब। मेरी दुआ है अपने घरों में खुश रहें, आबाद रहें और अल्लाह की दी हुई नेमतें खाना आपके नसीब में हो। आमीन सुमा आमीन। दो तरह से चिकन डाबू बनाना बताऊंगी आपको। बहुत ही आसान है और बहुत ही मज़े का है खाने में। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। 1.5 किलो चिकन लिया है मैंने। फुल मुर्गी का गोश्त है और छोटी बोटियाँ करवा ली थी इसकी। और इसमें डालूंगी 4 टेबल स्पून भरकर सिरका लगा के इसे बहुत अच्छे से मिक्स कर लेंगे। और इसको मैरिनेट करके छोड़ देंगे 15 मिनट के लिए। तो यहाँ पे 15 मिनट हो चुके हैं सिरका लगाए हुए। अब जो एक्स्ट्रा सिरका है वो मैं निकाल लूँगी और टिश्यू पेपर से इस तरह से टैप टैप करके सारा जो है मॉइस्चर इसका वो जज़ब कर लेंगे, ताकि खुश्क हमें चाहिए गोश्त। तो इस तरह टिश्यू पेपर से मैं सारा इसके अंदर जो मॉइस्चर है इसका वो जज़ब कर लेती हूँ। अब इसमें डालेंगे 4 टेबल स्पून दही। दही को मैंने छन्नी में डाल के रख लिया था, पानी सारा इसका निकाल लिया है, गाढ़ा दही है। उसके बाद डालेंगे 1 टेबल स्पून अदरक का पेस्ट और 1 टेबल स्पून लहसुन का पेस्ट। 1 नींबू का रस जाएगा इसमें। अब कुछ स्पाइसेस हैं जो मैं इसमें ऐड कर रही हूँ, वो देख लेते हैं। 1 टेबल स्पून नमक, 1 टेबल स्पून कश्मीरी लाल मिर्च है और आधा टेबल स्पून हल्दी, 1 टेबल स्पून कुटी हुई लाल मिर्च, 1 टेबल स्पून गरम मसाला, कुटा हुआ गरम मसाला है और 1 टेबल स्पून चाट मसाला, हाफ टेबल स्पून कुटा हुआ भुना हुआ ज़ीरा और हाफ टेबल स्पून काली मिर्च और 1 टेबल स्पून चिकन पाउडर है। अगर चिकन पाउडर नहीं तो आप अजीनोमोटो यानी चाइनीज़ नमक भी डाल सकते हैं, अगर वो भी नहीं तो आप स्किप कर दें। ये सारी चीज़ें डाल के इसमें बहुत अच्छे से मिक्स कर लेंगे। बस हम इसे मैरिनेट करके ओवरनाइट भी छोड़ सकते हैं, फ्रिज में रख दें ओवरनाइट अगर आपने रखना है तो, वरना कम से कम 1 घंटे के लिए तो ज़रूर रखें। तो 1 घंटे के लिए मैं इसे छोड़ती हूँ और 1 घंटे के बाद मिलते हैं। यहाँ पे 1 घंटा हो चुका है मुझे चिकन को मैरिनेट किए हुए। इसमें डालूँगी आधा कप बेसन, आधा कप मैदा, 2 टेबल स्पून चावल का आटा। ऑप्शनल है, अगर है तो डाल लें वरना स्किप कर दें। मेरे पास घर में चावल थे वो मैंने पीसे हैं। और यहाँ पे डालूँगी 2 टेबल स्पून सफ़ेद तिल और इसे बहुत अच्छे से मिक्स कर लेंगे हाथों की मदद से। हाथों की मदद से इसलिए मिक्स करेंगे ताकि सारी कोटिंग जो है वो बहुत अच्छे से लग जाए और हमें अंदाज़ा हो जाए कि ये अगर खुश्क लग रहा है तो हम थोड़ा सा पानी इसमें डाल के इसे अच्छे से मिक्स कर लेंगे। बस ये बहुत अच्छे से मिक्स हो चुका है। ये सारी चीज़ें आपने जब फ्राई करने हैं तभी डालनी है, पहले नहीं डालनी। उसके बाद मैंने एक प्लेट में तिल ले लिए हैं, सफ़ेद तिल है, और इस तरह से थोड़े थोड़े इनके ऊपर लगा देती हूँ। और ऑयल को मैंने गर्म करने के लिए रख दिया हुआ है। आपने अच्छे हाथ से गर्म ऑयल में इनको डालना है, ठंडे ऑयल में नहीं डालना वरना कोटिंग उतर जाएगी। तो सबको बारी बारी मैं इस तरह से तिल लगा के ऑयल में डालती जा रही हूँ। तो पहले सबसे आपने 3 मिनट ऑयल में डालने के बाद इनको छेड़ना नहीं, बोटियों को बिल्कुल भी इस तरह से फ्राई होने देना है। और उसके बाद आपने 3 मिनट के बाद आपने इसकी साइड जो है वो चेंज करनी है। अगर उसी वक्त छेड़ना शुरू हो जाएंगे तो कोटिंग उतर सकती है। और पहले आपने 3 मिनट फुल आंच पर पकाना है और उसके बाद आपने मीडियम से लो फ्लेम पर 10 मिनट के लिए पका दें और फिर 2 मिनट के लिए फुल आंच करके इसको आपने निकाल लेना है। बहुत अच्छा इसका कलर आ जाएगा और बहुत अच्छे से ये अंदर तक गल जाएंगे। तो ये देखें, मुझे इसको तकरीबन 10 से 12 मिनट हो चुके हैं पकाते हुए, ताकि अंदर तक ये गल जाए। और ये बहुत अच्छा सा कलर आ चुका है, बहुत अच्छे से ये पक चुके हैं। तो बस इनको निकाल लेते हैं टिश्यू पेपर पर। तो ये मैंने आपको फ्राई करके दिखाए हैं। अब जो बाकी रह गए हैं वो मैं एयर फ्राई में आपको बनाकर दिखाऊंगी। और ये बिल्कुल एयर फ्राई में भी सेम ही रिज़ल्ट आएगा, बल्कि ये बहुत अच्छा रिज़ल्ट आएगा, इससे भी ज़्यादा अच्छा आएगा इंशाल्लाह। तो एयर फ्राई में इस तरह से मैं डाल लेती हूँ इसको, जितनी जगह हो इसके अंदर उस हिसाब से। अब मैं इसके ऊपर ऑयल जो है वो ब्रश की मदद से लगा रही हूँ। तकरीबन 1 टेबल स्पून ऑयल हम इसके ऊपर बस लगाएंगे। और इस तरह से मैंने ब्रश की मदद से सारी जगहों पे लगा दिया। तिल मैंने लगा लिए हुए थे बोटियों के ऊपर और इसको सेट कर लेते हैं इसके ऊपर। हर एयर फ्राई के ऊपर सेटिंग मौजूद होती है, तो इसकी मैं चिकन के ऊपर कर लेती हूँ सेटिंग, मैनुअल सेटिंग कर लेते हैं। अगर आपने कम ज़्यादा करनी हो तो वो भी आप कर सकते हैं, लेकिन मैंने यहाँ पे मैनुअल चिकन पे कर दी है 200 डिग्री पर। ये 20 मिनट में इंशाल्लाह तैयार हो जाएंगे। इतने में आपको ये दिखाती हूँ जो हमने कढ़ाई में फ्राई किए थे। देखें कितना सॉफ्ट सा और जूसी सा चिकन जो है वो रेडी हो चुका है, ऊपर से क्रिस्पी और अंदर से बिल्कुल सॉफ्ट, बहुत गर्म है, हाथ नहीं लगाया जा रहा। तो ये बहुत ही मज़े का
हमारा जो तेल में हमने फ्राई किया है वो चिकन डाबू तैयार है। यहाँ पे 20 मिनट हो चुके हैं, तो इसको भी निकाल लेते हैं। ये देखिए माशाल्लाह से कितना परफेक्ट रिज़ल्ट आया है, कितना अच्छा कलर आया है और बहुत ही खूबसूरत ये लग रहा है। सेम इसी तरह जिस तरह हमने फ्राई किया था इसी तरह से, बिल्कुल भी चेंज नहीं इसका कलर और टेक्सचर भी। तो इसको भी निकाल लेते हैं डिश में। ये देखें सारा मैं आपको दिखा रही हूँ, बहुत ही खूबसूरत कलर इसका एयर फ्राई में भी आया है और बहुत ही 1 टेबलस्पून ऑयल में हमने इसको ये फ्राई किया है। ये बहुत ही हेल्दी चिकन होगा। तो इसको निकाल लेते हैं डिश में। तो लीजिए हमारा गर्मा गर्म सा चिकन डाबू जो है वो एयर फ्राई में भी तैयार हो चुका है। तो चलें तोड़ के देखते हैं। ये देखिए कितना जूसी और कितना ही सॉफ्ट जो है हमारा चिकन डाबू है वो बिल्कुल रेडी हो चुका है, एयर फ्राई में भी और कढ़ाई में भी। तो आप कोई सा भी तरीका इस्तेमाल करके इसको पकाएं और इंजॉय करें। मिलती है नेक्स्ट रेसिपी के साथ, तब तक के लिए दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।